हेलो बच्चा लोग, सब कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी एनर्जी से भरपूर होंगे। अभी हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे पास हुए, उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत सारे हमारे साथी लोग रह भी गए हैं। मैं इंटरमीडिएट जनवरी 25 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जो अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया गया था। तो काफ़ी सारे बच्चे जो पास हो गए, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो फाइनल में आने की। और जो बच्चे रह गए हैं उनके साथ में एक छोटा सा डाउट है उनके दिमाग में कि सर अब हमें क्या करें। पे अकाउंट्स में दिक्कत नहीं है क्योंकि वो का वो पढ़ना है। कोस्टिंग वैसा का वैसा रहेगा। लो ऑडिट भी सेम सही है। सारी प्रॉब्लम घूम के कहाँ पे आती है, टैक्स में और जीएसटी के अंदर। हम पहले टैक्स की बात करते हैं। देखिए, टैक्स में वन बाय वन मैं अमेंडमेंट क्लास तो आपको दे ही रहा हूं, पर अमेंडमेंट नहीं, मैं आपको एक कंप्लीट टॉपिक यहां बताने वाला हूं। कैपिटल गेन का जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है कैपिटल गेन के अंदर, हम उसी चेंज की बात करने वाले हैं। देखो, तो भी बच्चा मुझे जहां भी देख रहा है, जो मेरा स्टूडेंट है, जो नहीं भी है, तो प्लीज इसको नोट कीजिए। हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में टैक्सेशन में कैपिटल गेन का अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं। याद रखना, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन की अमेंडमेंट। जो हमारा कैपिटल गेन है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है। और ये 4 मई 25 एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूं आपको। चेंजेस तो काफी सारे हैं भाई। इसमें सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो एक सेक्शन है बच्चों। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो टैक्स रेट में काफी चेंज आया है। टैक्स रेट अंडर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर टैक्स रेट, जैसा आपको पता है, कैपिटल गेन के 2 टाइप के टैक्स रेट चलते हैं। एक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी, एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें एक आता है अंडर सेक्शन 112A और एक है आपका अंडर सेक्शन 112। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अंडर सेक्शन 111A और एक है अदर। थोड़ा देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में कब कवर होगा। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये 112A में कब कवर होगा। अगर आपने ट्रांसफर किया है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, इनमें से किसी को भी आपने ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर के समय आपने एसटीटी पेड कर दिया, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में कवर हो जाएगा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मैं कहूंगा शेयर मार्केट की जो इनकम होती है एनएससी बीएससी के थ्रू, जो आप इनकम कमाते हैं शेयर मार्केट की, वो इनकम कहां पर आती है, 112A में, अगर वो क्या हो जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए। अब लॉन्ग टर्म होने के लिए इक्विटी शेयर को 12 महीने या उससे ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा, 12 महीने से ऊपर। इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इनके लिए भी 12 महीने से ज्यादा। अगर ये शॉर्ट टर्म हो जाए, मतलब अगर आपने ट्रांसफर किया है अंडर सेक्शन इक्विटी शेयर
या इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, वही कब वो है, ये लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म है। और हाँ, एसटीटी पेड होना चाहिए। एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपका पेड होना चाहिए। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर 112A लगेगा, और शॉर्ट टर्म पर क्या लगेगा? 111A लगेगा। बट इनके अलावा अगर कोई है अदर एसेट्स, तो उस पर क्या आएगा? 112 आएगा। और अदर एसेट्स है आपका, जैसे आपने एक हाउस प्रॉपर्टी बेची है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो उस अदर एसेट्स पर जो भी आपका स्लैब रेट होता है, स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये व्यवस्था पहले से है, इसमें अमेंडमेंट नहीं पढ़ रहे हैं अपन। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 सेक्शन हमारे हैं जो हमें यहां पर डिस्कस करने हैं, जिसमें चेंजेस आए हैं। अब चेंजेस क्या है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात करता हूं अंडर सेक्शन 112A की। बताओ 112A किसका है? सर ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ 3 चीजें ट्रांसफर है, चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो। अगर आपने इनको ट्रांसफर के साथ साथ में एसटीटी पेड किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड, मायने कि आपने शेयर्स को खरीदा और बेचा कहां से है? एनएससी बीएससी से, हमारे देश का जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। बोथ टाइम पर देखना है आपको, बोथ टाइम। बोथ टाइम मतलब कौन सा? एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ सेल। इन दोनों समय पर अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड किया है और ये लॉन्ग टर्म है, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी 12 महीने से ऊपर की है, तो इस पर 112A अप्लाई होगा। और 112A में जो टैक्स रेट है, अब ये टैक्स रेट क्या है? ये अमेंडेड टैक्स रेट है। आपने पुराने जमाने में जो पढ़ा था, पहले वो लिखता हूं मैं। आपने पढ़ा था कि टैक्स रेट होगा 10% एक्सेस ऑफ 1 लाख, ये पढ़ा था आपने। अब ये चेंज हो गया है भाई, अब टैक्स रेट हो गया आपका 12.5% एक्सेस ऑफ 1,25,000, मतलब 1,25,000 के बाद जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का होगा, उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर इसको एग्जाम्पल में समझें अपन, तो मैं कहूंगा, मान लीजिए कि मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आ रहा है, मेरे पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, ये आ रहा है भाई 5 लाख रुपए का। तो क्या होगा? इस 5 लाख का 1.25 पहले अलग कर लीजिए, इस पे टैक्स क्या होगा? 0%। मतलब 0% नहीं कह सकते आप इसको, इसको आप कहेंगे ये एग्जम्प्ट है भाई, ये 112A में एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जम्प्ट कर रही है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जम्प्ट कर दिया। पर इसके अलावा जो एक्सेस है, उस पर टैक्स रेट कितना आएगा? अब 12.5%। तो जो रेट था वो अब चेंज हो गया है भाई,
ये रेट अब नहीं बचा है, जहां पर भी नोट्स मैंने लिखवाया था आपको वहां पर उसको कट करके अब क्या लिख लीजिए, 12.5% एक्सेस ऑफ 1,25,000। 1,25 के बाद में कितना होगा, 12.5% अब टैक्स लगेगा। चलो अभी 112 की बात कर रहे हैं अपन। 112 में जो हमने 4 नोट पढ़े थे वो अभी भी सेम है। पहला नोट क्या था, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यहां से आप एडजस्ट कर सकते हो, अभी भी सेम है। 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, अभी भी सेम है। ATC से लेकर ATU नॉट अवेलेबल, ये अभी भी सेम है। और मैक्सिमम सरचार्ज रेट विल बी 15%, ये भी सेम है। मतलब 112A में जो बाकी चीजें हैं वो सब कुछ सेम रहेगा, बस चेंज क्या हुआ है, आपका टैक्स रेट चेंज हुआ है। ठीक है, अब टैक्स रेट कितना हो गया आपका, 12.5%। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अब हम बात करते हैं किसकी, 111A की। 111A में क्या चेंज आया है, क्योंकि हम शेड्स की बात करें तो पहले शेड्स वाला पूरा कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं अपन 111A। ये चलता है, सही से दिखता है क्या, अंडर सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर किया आपने, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स किसके, बिजनेस ट्रस्ट के, और आपने एसटीटी क्या कर दिया है, पेड कर दिया, सब कुछ वो सेम है। अब जो टैक्स रेट है उसमें चेंजेस आया है। टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट अब सर, अब टैक्स रेट जो आपका है उसमें आपको एक डेट याद करनी पड़ेगी, 23 जुलाई 2024। ठीक है, इस डेट से पहले और इस डेट के बाद अगर ट्रांसफर आपका इस पीरियड में हुआ है, यह मान लो ये पीरियड है आपका, इस पीरियड में आपने ट्रांसफर किया, बेचा अपने शेयर्स को, तो जो टैक्स रेट होगा वो तो होगा 15%। पर ट्रांसफर आपने इस पीरियड में किया है, तो जो टैक्स रेट होगा वो आएगा 20%। तो याद रखना, बाकी सब चीजें सेम बच्चों, बाकी सारी की सारी चीजें वैसे की वैसी है जैसे आपने पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। बस एक डेट अब आपको याद रखना है, कौन सा डेट है वो, 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में अगर कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एसटीडी पे है, 1111 अप्लाई हो रहा है, तो रेट कितना लेके चलना अपन को, 20%। और इससे पहले है तो कितना आएगा, 15%। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि डेट ऑफ ट्रांसफर क्या मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो बेसिक जम से लिमिट यहां पर भी एडजस्ट हो जाएगी आपकी, जैसे नोट्स में लिखा हुआ देख लो आप वहां से ऊपर, और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी जैसा पढ़ा हुआ है। चलो सर, अब इन दोनों पर पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा,
जो हमारे मॉड्यूल में दे रखा है हम पहले उसकी बात करेंगे। और ये तो अकाउंट्स आ गया। तो नए चेयरमैन साहब आ चुके हैं हमारे, चरणजोत सिंह नड्डा साहब। चलो बढ़िया बात है भाई, हम चाहते हैं कि अब इंस्टीट्यूट ऊंचाइयों तक पहुंचे भाई। तो जिन बच्चों को एग्जाम देना है मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26, उसके ये मॉड्यूल है भाई। और यहाँ पर हेड्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसी की बात करेंगे डायरेक्ट। भाई आजा अब, इतने मोटे मोटे मॉड्यूल है सर, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। लो, जाना पहचाना क्वेश्चन आपका, पुराना क्वेश्चन ही है, मॉड्यूल से क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको मैं। मिस्टर मिथुन है जिसने परचेज किया है 100 शेयर्स मैसर्स गुड मनी लिमिटेड के। तो इन्होंने 100 इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं गुड मनी कंपनी लिमिटेड के। ये परचेज हुआ है 1/4/2007 को। तो याद कीजिए कब परचेज कर लिया आपने, 31 जनवरी 18 से पहले परचेज कर लिया। क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर एक सेक्शन 1038 था जिसे गवर्नमेंट ने हटा के 112A लेके आए थे ये लोग। तो इससे पहले की जो भी शेयर्स थे उनको एफएमबी का बेनिफिट दे दिया जाएगा। हाँ जी, कितने शेयर्स हैं आपके, 100 शेयर्स हैं। किस भाव से खरीदा है, 1000 के भाव से। तो कोस्ट अब इसकी 1000 नहीं लेंगे अपन, कोस्ट कौन सी लेंगे, इस दिन की जो एफएमबी होगी। बशर्ते ये एफएमबी आपकी आपकी सेल प्राइस मतलब सेल कंसिडरेशन से कम होनी चाहिए। ओके सर। फिर इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कंपनी ने अलॉट किया इसको बोनस शेयर रेशियो 1:1। तो 1000 ही क्या आ गया, सॉरी 100 बोनस शेयर आ गया आपके पास। और ये बोनस शेयर कब आ रहे हैं, 1/12/23 को। 1/12/23 को बोनस आया भाई, इसका मतलब बोनस है शॉर्ट टर्म। ही हैज ऑल्सो रिसीव द डिविडेंड, कितना, 10 रुपए। तो अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड की इनकम कितनी हो गई भाई, 100 रुपए, सॉरी 100 शेयर तो आपके ओरिजिनल है और 100 ही के आपके बोनस शेयर्स हैं। टोटल कितने हो गए, 200 शेयर्स हो गए। और 10 रुपए का डिविडेंड मतलब कितना हो गया, 2000 रुपए डिविडेंड की इनकम आ गई। तो अगर इनकम को लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले IFOS की इनकम हमारे सामने आ चुकी है, सिर्फ 2000 रुपए की। ठीक है, 2000 की IFOS की इनकम है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। इसने सभी शेयर्स को बेच दिया है 1/10/2024 को। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कब बिक रहा है सर, 23 जुलाई 2024 के बाद बिक रहा है। इसका मतलब इस पे अमेंडमेंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, अमेंडमेंट इस पे अप्लाई हो जाएगा। और बिका कितने में, 4000 के रेट में बिका है। तो अब कैपिटल गेन निकाल लेते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट के अंदर। बताइए आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, 200 शेयर्स बेचे हैं 4000 के भाव से, तो ये हो गया भाई 8 लाख रुपया। 8 हो गया ना, ठीक है सर। लेस करेंगे इसमें हम ट्रांसफर के एक्सपेंस जो कितने हैं, 0। ये क्या आ गया आपका नेट कंसीडरेशन 8 लाख रुपए का। अब लेस होगा इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स करेंगे नहीं, 112A है क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पे कर रखा आपने, सेल करते समय भी और बेचते समय भी, दोनों समय पे कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, साफ 112A का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अरे नहीं भाई, 100 शेयर तो 112A के हैं,
तो एक काम करते हैं, इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो 100 तो आएगा 112A का, और बचा हुआ 100 आगे ले लेंगे अपन। तो कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी इसकी, एफएमबी क्वेश्चन में बता रखे, बिल्कुल बता रखे, एफएमबी कितनी है आपकी 2000 की। तो 1000 100 मल्टीप्लाई 2000, ये आ गया 2 लाख रुपए। तो 6 लाख क्या आ गया आपका अंडर सेक्शन 112A का इनकम आ गया। समझ में आ गया आपको? ये कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 100 शेयर्स आपके जो आप परचेज किए 2007 के अंदर, और आपने बेच दिए 2024 में अमेंडमेंट पीरियड के अंदर, तो ये तो 112A में अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो 6000 है, बताइए 6000 का क्या करेंगे आप, सॉरी 6 लाख का क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे आप 1,25,000, एक्सेस ऑफ 125 निकल जाएगा, और इस पर कितना टैक्स रेट आएगा 12.5% जो नया टैक्स रेट है। ठीक है सर, आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब मुझे बताइए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करिए, लॉन्ग टर्म तो हटा देता हूं मैं, स्पेस नहीं है मेरे पास लिखने का यहां पर। लो, अब बात करेंगे अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, 111A। फिर से वही बताइए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1000, 100 शेयर्स हैं, 4000 के भाव से बेचा गया, तो कितना आ गया 4 लाख आ गया। लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन आ गया 4 लाख रुपए। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0, क्योंकि बोनस शेयर है बच्चों, और बोनस शेयर आया कब है 31 से 18 के बाद आया है। तो जो भी बोनस 31 से 18 के बाद आता है उसकी कॉस्ट क्या होती है 0 होती है। सर याद आ गया आपको? बिल्कुल सर जी। तो ये 4 लाख क्या आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। तो लो भाई, एक तो आ गया ये 112A का, और 111A का कितना आ गया आपका, ये है सर 4 लाख रुपए। तो 4 लाख को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, ये होगा 20% से। बताओ 20% क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये कब हो रहा है 23 जुलाई 2024 के बाद बिक रहा है, और 23 जुलाई 24 के बाद अब रेट अब नया कितना आ चुका है 20% आ चुका है भाई। ठीक है, 2000 का भी IFOS की इनकम बची हुई है, और लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इसके पास 8 लाख की अदर इनकम भी है। तो अब 8 लाख 2000 पे और टैक्स बनाना है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि टैक्स रिजीम कौन सी है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इसने ले रखी है। तो 8 लाख 2000 पे टैक्स कैसे बनाओगे आप, पहले 3 लाख पे टैक्स 0 है, अब नई स्लैब क्या हो गई, अगले 4 लाख पे टैक्स कितना होगा सर 5%, मतलब कितना हो गया 20,000, बन गया 7 लाख पे टैक्स। फिर अब कितना बच गया है 1,02,000, इस पे कितना आएगा 10%, मतलब 10,200, तो ये हो गया 30,200। तो अगर हम कैलकुलेटर में टोटल करें, तो कैलकुलेटर कहाँ गया भैया, यहां रखा तो था अभी। तो कैलकुलेटर में टोटल अगर हम करें, चलिए कोई बात नहीं, हम यहां लिख लेते हैं सर 30,200 नॉर्मल टैक्स है, और ये हो गया 80,000, इसमें 80,000 जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो गया 1,10,200। ठीक है, और इसमें अब क्या जोड़ेंगे आप, इसका एक्सेस निकालकर 12.5%, और फिर सब में क्या जोड़ देंगे आप 4% का सेस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को करवाने का मोटिव ये है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि अब जो टैक्स रेट आ गए हैं वो नए के हिसाब से सोल्व करने हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन था मिथुन का, ब्रोकरेज भी क्वेश्चन में दी हुई है भाई, हमने देखी नहीं, तो ब्रोकरेज माइनस करने के बाद 196 के आगे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर ये आपने 2 लाख निकाला था, 196 कैसे निकाला आपने, 4000 की ब्रोकरेज है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है, 4000 माइनस करने के बाद 4 लाख नहीं 396 आ जाएगा। और अब डिविडेंड की इनकम कितनी 2, और अदर इनकम आ, तो टोटल इनकम होगी 13,94,000। तो इस पर अब देखो टैक्स रेट, देखो मेन चीज जो मुझे बतानी है आपको इस क्लास में वो ये है, टैक्स रेट कितना इस पे अब 20% है। 20% क्यों है, क्योंकि 23 जुलाई, याद रखना आपको 23 जुलाई 2024 के बाद 111A पे टैक्स रेट कितने हो चुके हैं अब 20% हो चुके हैं, और इस पर रेट कितना आ गया 12.5%, वो भी एक्सेस ऑफ कितना आएगा 1,25,000। तो मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ये अमाउंट आ रहा है यहाँ पर
सबका टोटल करेंगे आप 30,200 इनकम। ये कौन सा टैक्स लग रहा है आपका? ये स्लैब रेट लग रहा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसई के हिसाब से, तो ये आपका टैक्स आ जाएगा बन के। इसमें आप सेस भी जोड़ दीजिए। इसमें जब सेस भी जुड़ेगा तो आपका टैक्स पेबल आएगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर अब बारी है किसकी? मेन चीज की। सर मेन ये नहीं है बेटा, मेन असली जो चक्र घिन्नी करने वाला जो हिस्सा है वो तो अब स्टार्ट होगा सर। मतलब अब देखिए, मेन चीज तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। सेक्शन आपका 112। बहुत ध्यान से और आराम से इसका आप डायग्राम बना लेना। जहां मैंने आपको अपनी नोट्स वगैरह दे रखे ना, वहां पर डायग्राम बना लेना भाई इसका। आपको एक डेट यहां पर भी याद रखनी है, ये वही डेट है 23 जुलाई 2024। इस डेट का तो टैटू बनवा लेना आप। 25 जो भी मई 25 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो इस डेट को अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि यहां से कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अब देखिए 112 इस डेट के बाद में दो हिस्सों में बट गया है। अगर इस डेट के बाद ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर है बच्चों, इस डेट के बाद ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? इक्विटी शेयर, चाहे वो लिस्टेड हो, एसटीटी नॉट पेड, चाहे वो अनलिस्टेड हो, और चाहे कोई अदर शेयर, अदर डिवेंचर या फिर बॉन्ड हो, इन पर टैक्स रेट क्या रहने वाला है? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन नहीं होने वाला भाई। एसएससी चाहे आपका रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, लो ये भी लिख देता हूं, एसएससी रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, इन सब के लिए अब रेट कितना आ गया? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। बट अगर लैंड एंड बिल्डिंग है या कोई अदर एसेट्स है, तो इस केस में आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 1 में क्या आएगा? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, और ऑप्शन 2 क्या है भाई? 20% विद इंडेक्सेशन। इन दोनों में जो भी मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, जो भी अच्छी होगी वो ले लीजिए आप। ये कब का है बच्चों? ये आज का रूल है। अब अगर इक्विटी शेयर आ गया आज के केस में तो आसान हो गया, 12.5 करके खत्म कर देना क्वेश्चन अब विदाउट इंडेक्सेशन। और लैंड बिल्डिंग अदर आ गया है कोई, तो उस केस में कितना है? दोनों ऑप्शन में काम होगा। पर इस डेट से पहले अगर सेल हुआ है, इस डेट से पहले आप, तो पहले पुराने रूल ही लगेंगे बच्चों। जैसे अगर लिस्टेड शेयर्स है जिसको आपने विदाउट एसटीडी ट्रांसफर किया है, तो उस पर रेट कितना आएगा?
10% without indexation और 20% with indexation, which average more beneficial to एसएससी। ये एरो नीचे की तरफ क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो टैक्स कम होगा वही तो बेनिफिशियल होगा। अब लिस्टेड शेयर्स के अलावा अगर इसको मैं सेकंड पार्ट में डालूं, अनलिस्टेड शेयर्स, उनके लिए अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन, और अगर आप रेजिडेंट हैं तो 20% विद इंडेक्सेशन। एक चीज तो रह गई, अभी जगह खत्म हो गई, सेक्शन खत्म नहीं हुआ अभी तक। चलो यहां लिख देता हूं, और कुछ अदर है। अदर मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, गोल्ड वगैरह, इन सब की बात कर रहे हैं अपन। भी शेयर मार्केट तो इधर चला गया सारा, शेयर मार्केट के अलावा कोई अदर है तो। अब सेक्शन क्या कहता है अदर के लिए, 20% विद इंडेक्स। तो ये जो जी का जंजाल बन गया है, ये अब आपको अच्छी तरह पता रहना चाहिए भाई, कौन सी चीज पर क्या हो रहा है। इस सारा कमाल इसी डेट का है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर कौन सी डेट को हो रहा है। 1/4/24 से 31/3/25 के बीच में एक पार्ट इधर रहेगा, एक पार्ट इधर रहेगा। तो जिस पेज पर हमने 112 बनाया था, सेम ये 3 टुकड़ों में बांट रखा है मैंने, आप देखेंगे वहां पर। उसके सामने वाले पेज पर खाली है, नहीं तो एक अलग से चिट्ठी निकालिए और चिट्ठी पर ये लिख दीजिए। चिट्ठी बड़ी होनी चाहिए और एक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी इस पर एनालिसिस भी करेंगे अपन, पहले इसको अच्छी तरह लिख लेना कि कौन सी डेट पर अब क्या हो चुका है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो को रोक लेना बीच में और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल से हम रेट की कहानी समझेंगे। लो भाई, नेचर ऑफ एसेट्स, एसेट्स का नेचर क्या है? डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर कब किया आपने, टैक्स रेट, और सेक्शन।
एक बात आपको मैंने पहले भी बताई थी, बता देता हूं कि सर एक चीज याद रखना, जब भी कैपिटल गेन की रेट 10% या 12.5% कहीं देखोगे आप, तो इसका मतलब ये रेट तभी आपको मिलेंगे अगर आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़ दिया है। ठीक है, और रेट आपको जो दिख रहा है कितना, 20%, ये तभी होगा जब आपको इंडेक्सेशन गवर्नमेंट साथ में दे रही है। भाई एक हाथ से आपसे एक बेनिफिट छीना जा रहा है और दूसरे हाथ से आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है। लो भाई, सीरियल नंबर में पहला एसेट्स है, मान लीजिए लैंड आपने परचेज कभी भी की होगी और ये लैंड आपकी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मैं लिख देता हूं लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म आपकी लैंड है ये। डेट ऑफ ट्रांसफर आपने इसको बेचा है सर 1 जुलाई 2024 को, तो इस पर टैक्स रेट क्या रहेगा आपका, 20%। इसका मतलब क्या हो गया, विद इंडेक्सेशन, जहां 20 है इसका मतलब विद इंडेक्सेशन मिलेगा आपको। सेक्शन कौन सा लग रहा है सर, अंडर सेक्शन 112 अप्लाई हो रहा है। अगर आपने इसको बेचा है सेकंड केस में सर 1 अगस्त 2024, तो उस केस में रेट क्या आएगा आपका सर, ये रेट आपका 12.5% भी आ सकता है और 20% भी आ सकता है। ये बात कहां लिखी गई है, 112 में ही लिखी गई है। पॉइंट नंबर 2, हम बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स में पहले बात करेंगे लिस्टेड शेयर्स की। लिस्टेड शेयर आपका 1 जुलाई 2024 ट्रांसफर किया, रेट क्या होगा, 10% या फिर कितना, 20%। सेक्शन फिर से यही चल रहा है, 112 ही चल रहा है, लिस्टेड है ना, एसटीडी पेड नहीं हुआ भाई, एसटीडी नॉट पेड है। ठीक है, और अगर ये आपका 1 अगस्त 2024 को ट्रांसफर होता तो क्या होता सर, तो अब रेट कितना होता, 12.5%। सेक्शन अभी भी कौन सा है, 112 ही है। 12.5 का मतलब भी क्या हो गया, विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। बी केस में देखते हैं अपन, अब अनलिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं। बेसिक बात, एसटीडी पे होता ही नहीं अनलिस्टेड पर, लिखने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में 1 जुलाई 2024 है सर, तो कितना होगा रेट, 1 जुलाई 24 है तो रेट कितना आ जाएगा भाई अनलिस्टेड के ऊपर सर, 10% तो है किसके लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, और 20% है किसके लिए, रेजिडेंट के लिए। सेक्शन अभी भी सेम ही चल रहा है, 112। पर अगर मान लीजिए ये आपने 1/8/24 को बेचा है, तो अब इस केस में क्या होगा, सबके लिए कितना हो जाएगा, 12.5% अंडर सेक्शन 112। बताओ भाई, क्या आपको ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं, इफ पॉसिबल कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर से शेयर्स की, और इस बार एसटीटी पेड कर लेते हैं भाई। तो ए पर क्या होगा आपका, एसटीडी पेड है, शेयर्स की बात कर रहे हैं अपन, तो आपने ट्रांसफर किया है 1/7/2024 को, ऐसे नहीं, एक मिनट रुको, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है
और एक साथ 24 को ट्रांसफर किया है तो कितना होगा 12.5%, 112A एक्सेस ऑफ कितना, बोलिए ना, 1.25, बिल्कुल सही जवाब। और अगर हम बात करें 1/8/24 की तो भी सेम ही रहने वाला यहां पिक्चर, यहां पिक्चर चेंज नहीं होती भाई, यहां ये पिक्चर है यही रहेगी 112 के अंदर, सब कुछ 1.25 के बाद में चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग पेन से लिखने की कोशिश करता हूं, देखो भाई ध्यान से देखना। अब आएगा इसके अंदर बी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाए और ये आ जाए 1/7/2024 को, तो ये होगा आपका रेट कितना 15%, सेक्शन कौन सा है 111A रहेगा। और अगर यही आपका 1/8/24 तो रेट कितना होगा 20%। ये नीचे नहीं जाता क्या, थोड़ा सा इसको इधर कर दे, पता नहीं। तो यहां पर भी सेक्शन कितना आएगा 111A आएगा। देखिए पूरी उम्मीद करता हूं आपको मैं कि आपने इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि अब टैक्स रेट कैसे आपको देखनी है। कैपिटल गेन आपको जो निकालना आपने सीखा था वैसा ही है भाई, कैपिटल गेन में कुछ नया नहीं है। आप ये मत सोचना कैपिटल गेन में कुछ चेंज हो गया, कैलकुलेशन चेंज होगी, नहीं नहीं, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वही ट्रांसफर एक्सपेंस, वही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही सेक्शन 54, सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो अब बस जो चेंज हुआ है वो टैक्स रेट्स है। ये जो आप देख रहे हैं 112, ये मैं इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूं। एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जो भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये कैपिटल गेन में जो चेंजेस है वो मैं आपको बता रहा हूं, विद एग्जांपल समझा रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है। अब आपको इस तरह से अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब पूरी कहानी अब किसके थ्रू चलेगी, डेट ऑफ ट्रांसफर पर, कि आपका डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन अब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी क्या रहेगा आपका, कर पाओगे आप। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसमें एक चीज और भी है भाई, जो हमारा हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनाने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा करते थे। तो ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है अब परमानेंटली मैक्सिमम कितनी हो चुकी है 24 मंथ। 23 जुलाई 2024 के बाद में जहां जहां आपने 36 मंथ लिखा था उसको काट कर कितना कर लीजिए आप 24 मंथ। मतलब सर अब पीरियड ऑफ होल्डिंग मैक्सिमम 24 मंथ है, 24 मंथ एंड लेस क्या रहेगा शॉर्ट टर्म, और 24 मंथ के बाद क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म। जैसे मान लीजिए 23 जुलाई 2024 से पहले, मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से वही डेट 23 जुलाई अगर इस डेट से पहले की बात करें, अपन इस डेट से पहले की बात करें, अब गोल्ड, गुडविल या कोई अदर एसेट्स है, उनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी लेते थे अपन 36 मंथ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। अब इस डेट के बाद में जो गोल्ड है, गुडविल है या कोई अदर है, जैसे डेट ओरिएंटेड फंड, डिवेंचर्स वगैरह, उन सब की पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी मानेंगे भाई 24 मंथ। ये अमेंडमेंट तो मेरे हिसाब से ज्यादा एमसीक्यू लेवल पे पूछ सकते हैं आपसे। ये जो चेंज हुआ है ये मैक्स टू मैक्स आपसे कहां पूछेंगे एमसीक्यू लेवल पर।
तो कैपिटल गेन में जो चेंजेस था वो यही था, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे हैं। बस आपको नोट्स में वो वाला पेज हटा देना है, हटाना नहीं, रखना है वो भी, क्योंकि वो भी एप्लीकेबल है। और आपको इसकी जगह 112 की जगह विद एग्जाम्पल, ये कॉपी कर लेना पूरा एग्जाम्पल, 112 की जगह ये लगा लेना है और 111A की जगह ये लगा देना है, और 112A की जगह आपको अब ये रख देना है। ये जो हट गया है उसको तो छोड़िए आप, ये तो गया, उसको हटा देना। बाकी सब में क्या आएगा, अब ये आएगा। तो चलिए बच्चों, इस क्लास में मैं इतना ही रखूंगा, और अब मैं एक क्लास और लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि और चैप्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपको क्या चेंज करना है। तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। जो भी बच्चे रह गए हैं किसी भी वजह से, देखिए पास फेल ऊपर वाले के हाथ में है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं। इन सभी चीज को चेंज करके, अब एक बार गलती हो गई है फिर से गलती मत कीजिए, क्योंकि बार बार जो गलती करता है वो बेवकूफ होता है। एक बार गलती करता है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गलती सबकी माफ होती है। तो एक बार रह गए कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, सीए है, इसमें पास फेल लगा रहता है, ठीक है। मैं भी सीए हूं, मुझे पता है कि कितना टफ एग्जाम है ये, तो मैं समझ सकता हूं आपकी इस बात को। पर अब आपको गलती नहीं करना है, अब जागिए और लखिए, क्वेश्चन पे लग जाइए। इस बार आपको एग्जाम में पास लिखा होना चाहिए, सक्सेसफुल लिखा होना चाहिए। इसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके आगे के वीडियोज में बताऊंगा आपको मैं कि कौन सी चीजें और चेंज हो रही है। नमस्कार।